गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे हैं जितेंद्र एलएलबी। दोस्तों, ये जो है वीडियो एक नई वीडियो है साइबर सिक्योरिटी की प्लेलिस्ट की। जैसा कि आपको पता होगा कि हमने एक साइबर सिक्योरिटी, साइबर सुरक्षा की एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें हम साइबर सिक्योरिटी से संबंधित सारी वीडियो रखते हैं, यानी कि डालते हैं। अब हम बात करते हैं इस वीडियो में कि हम जो है इस वीडियो में बात करने वाले हैं साइबर क्राइम जो होता है वो कितने प्रकार से हो सकता है। देखिए, वैसे तो ये इसके प्रकार जो है, यानी कि कह सकते हैं कि जो टाइप हैं वो बहुत सारे हैं, लेकिन हमने कुछ कॉमन टाइप को यहाँ पर लिखा हुआ है। कॉमन टाइप हमने लिए हैं जिनकी हम आपको डीपली नॉलेज देंगे, डीप में बताएंगे कि वो क्या होता है। देखिए, जो हैकिंग होती है, सबसे पहले हम इस टॉपिक को कवर करते हैं, हैकिंग को। हैकिंग क्या होती है, सबसे पहले इससे भी पहले हम कवर कर लेते हैं कि साइबर क्राइम क्या होता है। जब भी कोई भी क्रिमिनल इंटरनेट के माध्यम से या इंटरनेट के ऊपर कोई भी क्राइम करता है, कोई भी अपराध करता है, इंटरनेट की सहायता से किसी को नुकसान पहुंचाता है, तो वो साइबर क्राइम की कैटेगरी में आता है। ये आपको समझ में आ गया होगा कि साइबर क्राइम क्या होते हैं। इंटरनेट से संबंधित जब भी कोई अपराध किया जाता है तो वो साइबर क्राइम कहलाता है। इसके बाद बात करते हैं हैकिंग के बारे में कि ये हैकिंग क्या होती है। देखिए, हैकिंग में जो है हैकर्स होते हैं। हैकर्स दो हैकर्स होते हैं, एक तो एथिकल हैकिंग होती है और एक होती है इनलीगल हैकिंग। जो एथिकल हैकर्स होते हैं उनके बारे में पहले बता देते हैं। जब भी किसी कंपनी में या किसी संस्था में या गवर्नमेंट की साइड से या किसी बैंक में कोई भी एजेंसीज अपनी साइबर सिक्योरिटी के लिए एक आदमी को नियुक्त करती है, यानी कि एक व्यक्ति को रखती है जो उनकी साइबर सिक्योरिटी देखता है, जो उनकी जो सिक्योरिटी है साइबर से संबंधित, इंटरनेट से संबंधित, वो बाईपास ना हो पाए। तो अगर इस तरह की कोई भी एक्टिविटीज कोई व्यक्ति करता है, अपनी वेबसाइट को बचाता है, जैसे कि बैंक हैं अपनी वेबसाइट को बचाते हैं कि उनकी वेबसाइट को कोई हैक ना कर ले, या गवर्नमेंटेड बहुत सारी वेबसाइट हैं उनको बचाया जाता है कि उनको कोई हैक ना कर ले और उनकी इंफॉर्मेशन को चोरी ना कर ले, उनकी जानकारियों को ना चुरा ले। ये बहुत सारी कंपनियां, लगभग सभी कंपनियां जो हैं एक साइबर सिक्योरिटी का एक बंदा रखती हैं, उनको हम एथिकल हैकिंग बोल सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई चीज़ क्रैक कर ली गई है, यानी कि किसी भी जानकारी को चुरा लिया गया है, किसी वेबसाइट को हैक कर लिया गया है, जब गवर्नमेंट किसी व्यक्ति को, किसी भी आदमी को बुलाकर कहती है कि आप इसको बचाओ, इसको रोको, तो उसको हम एथिकल हैकिंग बोलते हैं। इसके बाद अनलीगल हैकर्स वो लोग होते हैं जो बिना परमिशन के, बिना ऑथोराइजेशन के किसी भी सिस्टम में घुस जाते हैं, इंटरनेट के माध्यम से किसी कंपनी की वेबसाइट को ब्लॉक कर देते हैं, किसी की जानकारी को चुरा लेते हैं, किसी के फ़ोन को हैक कर लेते हैं, किसी के सिस्टम को हैक कर लेते हैं, बैंक की वेबसाइट को हैक कर लेते हैं। वो क्या हो गया, वो अनलीगल हैकिंग हो गई। अनलीगल हैकिंग हो गई, यानी कि वो लीगली नहीं होती है, तो वो अनलीगल हैकिंग में आती है। हम इसके बारे में आगे बात पता चल गया होगा कि हैकर भी दो तरह के होते हैं, और जो हैकिंग होती है वो क्या होता है। जब भी, सिंपल शब्दों में, मोटे मोटे शब्दों में मैं आपको बता देता हूँ, जब भी किसी भी चीज़ को हैक करने की कोशिश की जाती है, यानी कि किसी जानकारी को चुराने की कोशिश की जाती है, किसी वेबसाइट को ब्लॉक करने की कोशिश की जाती है, या किसी भी के बैंक अकाउंट को जो चुरा लिया जाता है, चुराने का मतलब कि उसमें से पैसा चुरा लिया जाता है, उसके बैंक अकाउंट को हैक करके, या किसी भी मोबाइल या किसी भी व्यक्ति के पर्सनल कंप्यूटर से सेंसिटिव डाटा को या उसकी जानकारी को हैक कर लिया जाता है, चुरा लिया जाता है, तो उसको हम हैकिंग बोलते हैं। आपको पता चल गया होगा कि हैकिंग क्या होती है। तो दोस्तों, अब सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं कि ये थीफ जो होता है ये क्या होता है। देखिए, हर चीज़ का, चाहे कोई म्यूजिक हो, कोई इमेज हो, कोई मूवी हो, कोई सॉफ्टवेयर हो, उसकी एक ओनरशिप होती है, उसका एक ओनर होता है जो राइट्स देता है। भाई, ये जो आप डाउनलोड करेंगे तो आपको इतने रुपए में मिलेगा। लेकिन कोई भी व्यक्ति जब इनकी जो प्राइवेसी होती है उनको भंग करता है, यानी कि कोई भी जो इनकी जो ओनरशिप होती है उनको
भंग कर देता है। अनलीगल वे में कह सकते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति इन चीज़ों को चुराकर किसी दूसरी वेबसाइट पे अपलोड कर देता है और वहाँ से कहता है कि आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से ये चीज़ ले सकते हैं, कोई भी बिना आपको पैसा नहीं देना है। अगर कोई पेड सॉफ्टवेयर है और आपको किसी वेबसाइट पे वो फ्री मिल जाता है या कोई आपको फ्री दे रहा है, तो वो कह सकते हैं वो थीफ्ट यानी कि चुराया हुआ होता है। तो आपको ये पता चल गया होगा। इससे संबंधित हम छोटी छोटी चीज़ें और देख लेते हैं। तो दोस्तों कह सकते हैं कि जब भी कोई किसी भी मूवी हो, इमेज हो या फिर जो कोई सॉफ्टवेयर हो या कोई भी ऐसी चीज़ जो कॉपीराइट्स लॉ के अंदर आती हैं और उस कॉपीराइट्स लॉ को जो है तोड़ दिया जाता है। कह सकते हैं कि एक व्यक्ति है, उसने इन सारी चीज़ों को ऐसे प्लेटफॉर्म पे एक मुहैया करा दिया है, यानी कि दे दिया है कि वहाँ से लोग बाग उसको डाउनलोड कर रहे हैं, उन चीज़ों को ले रहे हैं और जो एक सॉफ्टवेयर है उसको पायरेसी उसकी कर दी है, यानी कि वो पेड सॉफ्टवेयर है, पैसे दे के आपको उसको खरीदना है, लेकिन उसने उसको क्रैक करके जो है एक आपको प्रोवाइड करा रहा है, उसकी जो की है उसको अनलॉक करके पायरेसी कर रहा है या किसी भी तरह का जो है कॉपीराइट्स लॉ को का उल्लंघन कर रहा है, वो थीफ्ट यानी कि इस टॉपिक के अंदर आता है। तो आप समझ गए होंगे कि इसके अंदर क्या होता है। दोस्तों हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम जान लेते हैं कि जो ये साइबर स्टॉकिंग होती है ये क्या होता है। देखिए, साइबर स्टॉकिंग का मतलब एक विक्टिम होता है, एक विक्टिम जिसके साथ अपराध किया गया हो। ये क्या होता है? किसी की भी लाइफ में ताका झाकी करना, यानी कि कह सकते हैं किसी को जो है किसी के पीछे जाना। अब इसमें होता क्या है, इसमें जो है साइबर अपराधी जो है छोटे बच्चों को जो है शिकार बनाने की कोशिश करते हैं, उनकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन को उनसे लेने की कोशिश करते हैं, उनके मैसेज या ईमेल को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, या कि ये बच्चे क्या ये किसी के भी साथ हो सकता है जिसमें जो है किसी भी व्यक्ति की इंफॉर्मेशन को चुराया जा सकता है, उनकी फोटोज, वीडियोस या कह सकते हैं उनके पर्सनल मैसेज को चुराकर जो है उनको ब्लैकमेल किया जाता है। जो इस तरह के विक्टिम होते हैं, जो जिनके साथ ये अपराध होता है, उनके साथ ये सारी घटनाएं होती हैं और इनको जो है साइबर स्टॉकिंग का नाम दिया जाता है, इस चीज़ के अंदर रखा जाता है। तो आपको पता चल गया होगा कि साइबर स्टॉकिंग क्या होती है, इसमें क्या होता है। यानी कि कह सकते हैं कि आपके पीछे पीछे जाया जाता है और आपकी सारी जानकारी को चुराने की कोशिश की जाती है, चुरा लिया जाता है, आपके बैंक अकाउंट डिटेल को भी चुरा सकते हैं। तो इन चीज़ों से आपको सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, यानी कि ज़रूरत है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि आइडेंटिटी थीफ क्या होता है, कि आपकी जो इंफॉर्मेशन को चुराने का जो काम किया जाता है, आपकी पहचान को जो चुराया जाता है, उस चीज़ में क्या होता है। ये भी जो है साइबर क्राइम का ही पार्ट होता है, साइबर एक्टिविटीज़ में ही आता है। ये उन लोगों के साथ ज़्यादा होता है जो लोग अपनी इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वगैरह ये सारी चीज़ें करते हैं। वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू हो सकती है। अब इसमें होता क्या है कि जो साइबर जो अपराधी होता है, साइबर क्रिमिनल जो होता है, वो विक्टिम की जो है सारी जानकारी को चुराने की कोशिश करता है। आपके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग की सारी डिटेल को चुराने की कोशिश करता है। इसके बाद आपके फ़ोन या आपके लैपटॉप या पीसी में घुसकर उसमें जो आपके फ़ोटोज़ या आपकी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसको चुरा लेता है। चुराने के बाद जो है उन सारी चीज़ों का गलत इस्तेमाल करने लगता है। अगर उसको लगता है, किसी साइबर अपराधी को लगता है कि इस इंफॉर्मेशन को शेयर करके इसको ब्लैकमेल किया जा सकता है या इससे पैसे की डिमांड की जाती है, तो उस इंफॉर्मेशन को वो शेयर करने की कोशिश करता है। कोशिश क्या, वो आपको धमकी देता है और कि अगर आप मुझे इतना पैसा नहीं देंगे तो मैं आपकी ये वीडियोस, ये फोटो, ये पर्सनल डाटा को शेयर कर दूंगा, शेयरिंग पे डाल दूंगा, सोशल नेटवर्क या सोशल वेबसाइट पर डाल दूंगा। इसके अलावा अगर उसके हाथ कोई भी नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की डिटेल लग जाती है तो वो उससे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने लगता है। आपकी जो आपने देखा होगा कि आपके बहुत सारे लोगों के साथ जो है नेट बैंकिंग फ्रॉड हो जाता है, बैंक से पैसे उसके
चेक कर जाते हैं, या फिर क्रेडिट कार्ड से जो है उसका जो है इंफॉर्मेशन चुरा के जो है क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर लिया जाता है। वो सारी चीज़ें आइडेंटिटी थीफ के अंदर ही आती हैं, इस चीज़ के अंदर ही आ जाती हैं कि ये जो है आपको जान लेना चाहिए कि जो किसी भी इंफॉर्मेशन को कैसे चुराया जाता है। वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे कि किसी भी इंफॉर्मेशन को चुराने के लिए लोग क्या करते हैं। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं, मालवेयर सॉफ्टवेयर जो होते हैं, यानी कि इनको बोला जाता है हिंदी में दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर। यानी कि ये सॉफ्टवेयर अगर किसी भी सिस्टम या किसी भी नेटवर्क में इंस्टॉल कर दिए जाते हैं तो हैकर्स जो है आसानी से उस नेटवर्क में घुस जाते हैं। अपनी जो नेटवर्क की जो सिक्योरिटी होती है, कोई भी कंपनी हो, बैंक हो या कोई भी संस्था है, वो अपने नेटवर्क की सिक्योरिटी रखती है कि कोई भी अदर आउटसाइडर हमारे नेटवर्क में घुस के हमारी इंफॉर्मेशन को चुरा ना ले या हमारे सिस्टम को खराब ना कर दे। अगर इस तरह का कोई भी सॉफ्टवेयर उस नेटवर्क में या इस तरह के किसी भी सिस्टम में इंस्टॉल कर दिया जाता है तो हैकर्स आसानी से उस सिस्टम को हैक कर सकते हैं, वहाँ के नेटवर्क को हैक कर सकते हैं, उस पूरे नेटवर्क को ख़राब कर सकते हैं, उन सभी सिस्टम को हैक करके ब्लॉक कर सकते हैं, ख़राब कर सकते हैं और कोई भी जानकारी को चुरा सकते हैं। ये सारी चीज़ें इस जो इनका मालवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं, यानी कि दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर जो होते हैं, उनके जरिए की जाती है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चाइल्ड पोर्नोग्राफी और अब्यूज़ के बारे में। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सबको समझ लेना चाहिए। देखिए चाइल्ड पोर्नोग्राफी क्या होती है। देखिए जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो जो है चैट के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से, चैट के माध्यम से स्टार्टिंग करते हैं और अपना विश्वास जमाते हैं। ये ज़्यादातर जो संभावनाएं होती हैं ये माइनर के साथ होती हैं कि माइनर को जो है इतनी समझ नहीं होती है, इंटरनेट में नए नए होते हैं, तो वो उनको जो साइबर सिक्योरिटी या साइबर क्रिमिनल्स के बारे में इतनी डिटेल में पता नहीं होता और वो लोग इनके शिकार हो जाते हैं। चाइल्ड पोर्नोग्राफी में क्या होता है कि जो एक व्यक्ति होता है वो पहले चैट करता है, चैट के माध्यम से उसको बहलाता है, फुसलाता है और उसकी कुछ वीडियोस या कह सकते हैं कि उसकी इमेज को मंगाने की कोशिश करता है, या ऑनलाइन उसको इस तरीके से कर देता है कि आप जो है अपनी वीडियो दिखाइए, या जो कहते हैं कि जो आप अपनी जो इंफॉर्मेशन दीजिए, और ये सारी जो अब्यूज़ करने की कोशिश करता है। इसमें कोई लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है। अगर लड़का है तो वो लड़की के साथ करने की कोशिश करेगा, उससे फ्रेंडशिप करेगा और उसकी सारी इंफॉर्मेशन को, न्यूड फोटोज़ को या न्यूड वीडियोस को उससे मंगाने की कोशिश करेगा या अपलोड कर लेगा। इसके बाद जो है जो लड़की होती हैं वो लड़कों के साथ करती हैं, वो फ्रेंडशिप कर लेती हैं। फ्रेंडशिप करने के बाद जो है उनको झांसे में लेके उनकी इस तरह की वीडियोस, इंफॉर्मेशन या इमेज को मंगा लेते हैं। बाद में उनको ब्लैकमेल करते हैं, उनको धमकाते हैं और धमकाने के बाद उनसे कोशिश करते हैं कि पैसे ले लें, पैसे की डिमांड करते हैं। और ये इतनी थोड़ी जो है माइनर के साथ ज़्यादा हो जाती है, उनको समझ नहीं होता है। और माइनर जो है जब इस चीज़ का शिकार हो जाता है वो अपने किसी बड़े व्यक्ति को भी नहीं बता पाता है। आप ये कह सकते हैं कि अपने पेरेंट्स को बताने में झिझकता है। हालांकि 99% तो वो लोग बता नहीं पाते हैं, 1% ही हो सकता है वो बता पाएँ। तो ये सारे जो अपराध होते हैं ये इंटरनेट से संबंधित होते हैं। तो हमने आपको जो है इन टॉपिक के बारे में थोड़ा डिटेल में बताया है। अगर इनसे संबंधित कोई भी आपका सवाल है तो आप पूछना चाहते हैं तो वो आप हमें मेल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो को आगे शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।